जो हमारे सामने कल जन्म ले चुके हैं, उनका दीक्षा कल्याण का अवसर है। अड़को ही विमुख मक्को। आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी महाराज ने कहा कि नग्न ही दिगंबर और दिगंबर ही मोक्ष मार्ग। अगर आपसे कोई कहे कि मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, तो उससे कहना तुम्हें दिगंबरी दीक्षा लेना पड़ेगा। वो कहेगा मैं घर में बैरागी हूं, वो कहेगा मैं शास्त्र से बैरागी हूं, वो कहेगा मैं भगवान को देखकर बैराग धारण करता हूं, कहना कि भैया ये बाहर का बैराग है, जो अंदर का बैरागी होता है उसके साथ ना कपड़ा ना लफड़ा होता है। ना कपड़े ना लफड़े, ना कपड़ा है ना लफड़ा है। कपड़ा होगा तो धोना पड़ेगा, कपड़ा होगा तो आंखों से देख करके सुंदरता और पहन करके रोचकता बढ़ेगी। ना कपड़े हैं मलिक भैया, ना लफड़े हैं। आप भी कहीं यात्रा पे जाते हो तो कपड़े बैग भरना पड़ता है, और पत्नी आ जाए तो डबल बैग, बच्चे हो जाए तो पूरी गाड़ी छोटी लगती है 7 सीटर में। कहीं यात्रा करना तो बड़ी दिक्कत। एक छोटे से चिन्नी के कपड़े के कारण आपने कितना परिग्रह और विचार बना दिया। दिगंबर साधु एक रेशा भी अपने शरीर से टच नहीं करते। मूर्ति देख रहे हो आप, अगर मार्जन करते करते आपने उनके हाथ पर, उनके सिर पर या उनके पैर पर कपड़े का वो छन्ना रख दिया, तो मैं पीछे उठा करके उस प्रतिमा को नमस्कार नहीं करूंगा। आप कहोगे महाराज जी छन्ना ही तो है। अरे छन्ना एक कपड़े का रेशा, एक धागे का टुकड़ा भी अगर तिलक करके प्रतिमा से टच हो गया तो वो पूजता को खत्म हो जाती है। और एक धागा भी शरीर से हट गया तो भगवान कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? मूर्ति लेकर के आप आए और ला करके सबसे पहले उसमें काला धागा बांध दिया। क्यों? क्योंकि मूर्ति अभी पूजित नहीं है। एक मूर्ति बाहर भी आपके रखी है, उसमें भी आपको काला धागा बांध के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है वो वहां अर्घ्य चढ़ाकर चला जाता है। कोई मूर्ति पर आरती करके चला जाता है, कोई व्यक्ति उस पर नमस्कार करके चला जाता है। ये सारा पाप उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति में धागा बांधने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप देखिए, ये जितनी भी प्रतिमाएं रखते हैं हम उनको नमस्कार नहीं करते। कब तक? जब तक वो दिगंबरी दीक्षा धारण नहीं कर लेती। और जैसी दिगंबर बन गई उसके बाद सबसे पहला नमस्कार जिनने उनको दीक्षा दी वही करते हैं, क्योंकि अभी हम सभी लोग मुनि हैं और वो महामुनिराज है। तीर्थंकर पद है महानुभाव, इतना बड़ा पद है जिसके लिए ना जाने कितना पुण्य उन्होंने अपने नसीब में किया, कितना पुण्य इकट्ठा किया होगा। महानुभाव कितना बड़े वैभव के अधिकारी, स्वर्ग की सारी संपदा, मध्यलोक की सारी संपदा, नरक से कलकल पृथ्वी से लेकर के ऊपर तक की चोटी तक के राजा महाराजा सब कुछ उनके चरणों में। अगर भारत का एक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो वो भारत का है। कहाँ का है? पाकिस्तान का अलग है, नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का। ऐसे 32,000 मुकुट पद राजा ऐसे 3 लोग के नाथ के चरणों में झुके रहते थे। 24 घंटे झुके रहते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और इतना राजपाट करने के बाद 22,500 वर्ष पूर्ण हो गए, कोई काम नहीं बचा। और अचानक से बिजली तड़की और उसको देखते ही उठ करके खड़े हुए और बोले अब संसार देख लिया, अब मुझे बैराग आ गया, अब मुझे सब कुछ छोड़ना है। इतना भर सोचते ही स्वर्ग से 8 प्रकार के लौकांतिक देव का अवतरण हुआ। बिल्कुल सामने से आए, आकर के घेरे और उनके बैराग की अनुमोदना करना चालू कर दिया। और इतना करते ही उनको बैराग आया, मनुष्य लोग आ गए, देवतागण आ गए, दोनों में संवाद हुआ और आचार्य भगवान ने नियुक्ति कर दी कि जाओ
जो देवता हैं वो संयम धारण नहीं करेंगे, जो मनुष्य हैं वो संयम धारण करते हैं। पालकी पे हाथ लगाओ, 7 कदम मनुष्य छूते हैं, उसके बाद विद्याधर और देवी देवता ले जाते हैं। सबसे पहले वो केश रोज करते हैं, वस्त्र त्यागते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता। क्या नहीं होते? गुरु होते हैं, स्वयंभू होते हैं, इसलिए वो अपने हाथों से 5 मुट्ठी 5 बार केश नोच करते हैं और इतने बलशाली होते हैं कि 5 बार में सारे बाल उखाड़ कर फेंक देते हैं। और जैसे ही दीक्षा लेते हैं वैसे ही वो मौन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मौन ले लेते हैं, फिर किसी से बोलते नहीं है। मौन ले लेंगे 3 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीने 15 दिन 6 महीने, जो उनको साधना करना है वो योग निरोध साधना करते हैं। और साधना के बाद मुनि मुद्रा लेकर के आहार लेते हैं। उनको आहार देने वाला भी वृषभसेन राजा था। कौन था? वृषभसेन राजा था। वो प्रथम आहार देता है। आदिनाथ का आहार गन्ने के रस का हुआ और मुनि सुव्रतनाथ का आहार खीर का हुआ। पहला ग्रास खीर का चला, वो खीर लेंगे, मुनि मुद्रा का निर्वहन करेंगे और बची हुई कितने वर्ष की आयु? बची हुई 7,500 वर्ष की आयु केवल ज्ञान और मोक्ष ज्ञान के लिए निकाल देंगे। और धीरे धीरे वो समोषण लेकर के चारों दिशाओं में भ्रमण करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर पर चढ़ाना पड़े, ऐसा नहीं कि बुलाना पड़े, वो बैठे थे, जिसका जहां पुण्य आता वहीं उनके कदम वहां चले जाते। आज जो दीक्षा का कार्यक्रम है महानुभाव, वो दोपहर के 1 बजे से प्रारंभ होगा, 3 बजे उनकी दीक्षा होगी और 4 बजे इस मंच पर एक साथ 39 दिगंबर साधु आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? अभी और मिलेंगे, क्योंकि अब ये युवराज हैं और हम लोग मुनिराज हैं, हम लोग 2 हैं। और जैसी दीक्षा होगी तो 39 कैसे हो जाएंगे? 2 हम लोग और 37। इतना बड़ा संघ घिरोर में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। ये इतिहास बनेगा हमेशा हमेशा के लिए कि पंचरात्र में 39 मुनियों का सानिध्य मिला। और मुनि तो मुनि, वो तो महामुनि राज है महानुभाव। जैसे ही उनका जन्म हुआ उनको अवधि ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? अवधि ज्ञान था। और जैसे वो दीक्षा लेंगे उनको मने परे ज्ञान हो जाएगा, चौथा ज्ञान हो जाएगा। आपको कौन सा ज्ञान है? 2 मति और शुद्ध। और उनको कौन सा ज्ञान है? अवधि। और वो जैसे मुनि बनेंगे उन्हें मने परे ज्ञान हो जाएगा। और उस मने परे ज्ञान से वो इतना अपने आप को मजबूत बना लेंगे कि आने वाले समय में सीधे उन्हें केवल ज्ञान होगा और वो मोक्ष की ओर कदम बढ़ा लेंगे। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में महानुभाव रामचंद्र जी हुए, सीता हुई, नल नील सुग्रीव हनुमान हुए। और उन्हीं के काल से सिंचक महामंडल विधान की क्रिया प्रारंभ हो गई और उससे चालू हुई, ऐसी चालू हुई कि अब बंद होने का नाम नहीं ले रही। पहले लोग अष्टालिका में ही विधान करते थे, अब पूजा है, ये महापूजा है। पंडितों ने और मुनिराजों ने कहा कि कभी भी कर सकते हैं। उसने अष्टालिका में किया, ये बात अलग है, उसकी भक्ति का प्रसाद अलग है। आप भक्ति करने के लिए आपने सोचा कि सिंचक महामंडल विधान करना है, किसी ने कहा 28 में करना, क्या गारंटी आप जिंदा रहोगे? अनिल जी, तुमने भी सोचा था विधान करेंगे, 1 हफ्ते पहले सूतक लग गया। अब बताओ, अगर उसी समय कर लेते तो इस सूतक से बच जाते। हमारे यहाँ कहा गया है जब जागो तब सवेरा। ये नहीं 1 साल बाद करेंगे, यानी आपने 1 साल के अपने पुण्य का अंतराय बांध लिया। अगले महीने चौका लगाएंगे, यानी 1 महीने तक अंतराय कर्म तुम्हारा चलेगा। अरे बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे, क्यों लोगे? जब भाव बने तब लेना। इनके 55 में भाव बने, हमारे 55 में बने। हमने अपने 55 को सुधारा, इन्होंने 55 को सुधारा। ये मत कहो कि ले लेंगे देख लेंगे, महानुभाव ये ले लेंगे देख लेंगे कर लेंगे, ये शब्द बहुत ही निष्कृष्ट शब्द है। करेंगे ही बोला करो,
बोला करो। मुझसे कोई कहता है महाराज जी आशीर्वाद दो, तो मैं क्या बोलता हूं? अगले महीने दूंगा। बोलो बोलो बोलो, तो तुरंत दो। तो दान पुण्य करने के लिए तुरंत क्यों नहीं करते? एग्जाम देना है, टीचर से कह के आते हो क्या कि नहीं नहीं इस साल नहीं अगले साल पढ़ेंगे, वो कहता है फिर फेल हो जाओगे। महानुभाव, जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, आगरा का व्यक्ति ने दान किया, मूर्ति विराजमान की और सांसें उतनी ही रही और मूर्ति विराजमान करते ही वो अपनी सांसों को छोड़ गया। अगर वो एक दिन भी कलपट डाल देता तो वो 13 दिन का सूतक पातक लग जाता, वो मूर्ति विराजमान कर ही नहीं कर पाता। महिलाएं हैं, कभी सोचती मैं इंद्र बनूं, इंद्राणी बनूं, लेकिन वो अपने आप को अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखती हैं, क्या मैं उस समय शुद्धि लायक रहूं कि नहीं रहूंगी। जेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कहता बन जा दो, क्यों? क्योंकि उसके साथ अंतराय कर्म नहीं है। लेकिन महिलाओं के साथ 5, 6 और 7 दिन का ऐसा अंतराय कर्म है कि वो हर महीने आएगा ही आएगा। इसीलिए उन्हें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। जेंट्स को उतना विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए मैंने कहा जब मौका मिल जाए तुरंत करना चाहिए। एक बात पूछता हूं, आपको भूख आज लग रही हो, कभी ये कहो कल खाऊंगा। प्यास आज लग रही हो, कुबेर जी सुमित्रा से कहो कल पीऊंगा, रह लोगे? आज नहाना है, एक बार कहो कल नहाएंगे। आज कमाना हो, कहो कल कमाएंगे। ये तो चल जाए, लेकिन पुण्य की क्रियाओं में कभी जिंदगी में कल नहीं देखना चाहिए। कल कभी नहीं आता, काल बनकर आता है। हमारे गुरुदेव का उदाहरण सुनिए तुम, वो जानते थे कल नहीं आएगा, उन्होंने आज अभी तुरंत स्थिति को भांपा और सब कुछ त्याग कर महानुभाव अपने जीवन को धन और धनमय बनाया। उदाहरण, जितने भी धरती पर निर्गंत साधु हैं जिन्होंने अब तक समाधि संलेखना कराई है, देखी है या अनुमोदना की होगी, वो सब आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की तारीफ कर रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद 100 साल के बाद ऐसा बिरला साधु हुआ है जिसने जीते जी अपने आचार्य पद का त्याग किया है। कई आचार्य ऐसे हुए जो मौन चले गए, बता ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए, लिख करके नहीं गए, आज वो मौन समाधि में चले गए। गुरुदेव बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े जोशाचार थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और अपना उत्तराधिकारी घोषित करके आचार्य पद का विमोचन करके, और कितनी बड़ी बात, प्राणी मां से क्षमा मांग के और खुद क्षमा करके अंतिम आशीर्वाद सबको दे करके विदा हो गए। महानुभाव, कितना बड़ा उन्होंने प्रैक्टिकल अपना जीवन जिया होगा। 171 समाधि संलेखना कराई है, 100 से ज्यादा पंचगणक कराए हैं, 50 से ज्यादा पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है और 350 से ज्यादा दिगंबरी दीक्षा देकर के इस मोक्ष मार्ग पर पढ़ाया। 200 से ज्यादा ग्रंथों का सृजन कर दिया। उनकी लेखनी मरते दम तक बंद नहीं हुई महानुभाव, और इतना चिंतन था कि सबको अपने पैरों पर खड़े करके छोड़ दिया। मुझे भी दिल्ली के लाल किला पे कान में उन्होंने बोला, अब तुम अपना संघ बनाओगे? मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी फलता नहीं, इसको अलग लगाओ, पता चल जाएगा क्या है। और उनकी दूरदृष्टि, उनकी इतनी सुंदर विचार, जैसे उन्होंने हमारा संघ बनाया, 6 साल में मैं रुक नहीं रहा। उनकी प्रभावना दिन दोगुनी रात चौगुनी करते चला जा रहा हूं। उनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह इतना है कि अंतिम पत्र मेरा पहुंचा और अंतिम आशीर्वाद उन्होंने इसी पंचगणक के लिए हमें दिया। महानुभाव, इतने बिरले संत हमें मिले, इसलिए मैंने कहा दिगंबरी दीक्षा का आज दीक्षा कल्याण का अवसर है। भोजन छोड़ना पड़े छोड़ देना, मिलना जुलना
नहीं जाना, दुकान आधे टाइम बंद करना पड़े बंद कर देना, पलक यूं रहे झपक ना पाए, सांसें रुक जाए रुक जाने देना, लेकिन दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम बिल्कुल मत छोड़ना। जिस व्यक्ति ने पंचगणक किया कराया और दीक्षा का उत्सव छोड़ दिया तो आचार्य भगवान कहते सारा पंचगणक आपका बेकार हो गया। सबसे ज्यादा अभिषेक आशीष पंडित जी सौदर जी सबसे ज्यादा निर्जरा का कोई उद्घोष करता है तो तब कल्याण का बैराग का दिवस, जिसने भी इसको मन भर के देख लिया, जिसने भी मन भर के देख लिया वो जीवन में कभी ना कभी तो दीक्षा जरूर लेगा। मुझे इसलिए खुशी है क्योंकि मेरी भी दीक्षा तब कल्याण के दिन ही हुई। इसीलिए जब जब पंचगणक होता है तो मुझे दृश्य याद आता है, गुरुदेव ऐसे ही मंच उत्तर दिशा की ओर खड़े थे, मुझे सबसे पहले बैठाया था सोनागिर के मंच पर और मुझे बुलाए सबसे पहले कमंडल, सबसे पहला पिछी और सबसे पहला संस्कार। जैसे आदिनाथ भगवान के संस्कार हुए वही हाथ वही लौंग वही प्लेट मेरे मस्तक पर लगाते चले गए। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा क्योंकि आपने मुझे दिगंबरी दीक्षा दी। कितना बड़ा उन्होंने रिस्क लेकर के हमें दीक्षा दी कि जाओ दीक्षा लो और धर्म की प्रभावना करो। उनकी नजर बड़ी पार की नजर थी, उनकी नजरों से कोई नहीं बच पाता। बड़ा अनुशासन, बड़ा शानदार अपना डिसीजन पावर था, बिना पूछे हम लोग उनसे कोई काम नहीं करते। अभी हमारे बीच में नहीं है महानुभाव लेकिन फिर भी है, हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी है। जब से गए हैं रात के 1 और 2 बजे ऐसा लगता है कि मेरे मस्तक पर वो हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटा घबराना मत, पीछे मैं आज भी तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा हूं। इतना जीवन के साथ साथ तो थे लेकिन जीवन के बाद भी आशीर्वाद दे रहे हैं। महानुभाव मूर्तियां रख करके प्रतिष्ठा करके लोग चमत्कार देखते हैं, हम तो उनकी फोटो से ही चमत्कार देख लेते हैं। यहीं से जबरदस्त आशीर्वाद उनका मिल रहा है। आज दीक्षा कल्याण का अवसर हम सभी को मिलकर के बहुत सुंदर तरीके से मनाना है। सुंदर आधा घंटा लेट हो जाए लेकिन आप उस क्रिया को बिल्कुल मत छोड़ना। कितना सुंदर दृश्य, हर भगवान पिछी कमंडल लेंगे और चांदी की लौंग से उनके मस्तक पर संस्कार होंगे, पवित्र लौंगों से। बहुत सुंदर दृश्य इस स्थान पर आप सभी लोग देखेंगे। तो फिर ठीक 1 बजे आप टाइम से यहाँ आ जाएंगे। मेरा सभी को मंगल आशीर्वाद है। जय बोले महावीर भगवान की जय।